आज का दिन काफ़ी हर्ष और खुशी का दिन है। निरंतर संवाद और शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद आखिरकार हमको कामयाबी मिल ही गई। केंद्र सरकार के द्वारा एप्स 95 पेंशन बढ़ाने से संबंधित आधिकारिक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। पत्र में 6 बिंदुओं पर हमको आश्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल कार्ड देने की बात बताई गई है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता पेंशन से जोड़ा जाएगा और पेंशन की राशि 7,500 की जाएगी। ये तमाम पेंशनरों के लिए हर्ष का विषय है। अब जो है कि हम जीत चुके हैं, लड़ाई हमारी कामयाब हुई है। EPS 95 पेंशन से जुड़े तमाम लोग, सीनियर सिटीजन और EPS 95 के पेंशनर मनसुख मांडविया जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए बता दिया कि पेंशन अब 1,000 2,000 नहीं बल्कि 7,500 मिलेंगे। और सिर्फ पेंशन ही नहीं बढ़ेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, यानी कि उनको जो है कि स्वास्थ्य कार्ड भी मुहैया करेगी सरकार। और इतना ही नहीं, आपको बता देना चाहते हैं कि महंगाई भत्ता यानी कि DA को पेंशन से जोड़ने पर सहमति बनी है। तो तमाम अपडेट जो मनसुख मांडविया का बयान है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही के भविष्य का सवाल है, आप ही के पेंशन से जुड़ा हुआ अपडेट है जो कि ये सरकार ने दिया है। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़िए खबरों की तरफ। और जो है कि दिवाली के अवसर पर क्या घोषणाएं हुई है वह सब आपको बताने जा रहे हैं। तो EPS 95 पेंशनरों के लिए लंबे समय से चल रही जंग आखिरकार एक सकारात्मक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हालिया बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ने पेंशन 7,500 मासिक करने, मेडिकल फैसिलिटी जोड़ने और महंगाई भत्ता DA लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को विस्तृत सिफारिश पत्र सौंपा था, जिसके बाद सरकार ने मनसुख मांडविया के माध्यम से कमांडर अशोक रावत को भी एक पत्र लिखा है। EPS 95 पेंशन धारक वर्षों से अपने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश पेंशन 1,000 से 2,500 के बीच की राशि प्राप्त होती है, जो बढ़ती महंगाई और उनके लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। ऐसे में 7,500 पेंशन और मेडिकल सुविधाओं को लागू करने पर जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री का बयान आ चुका है। उन्होंने जो है कि स्पष्ट शब्दों में एक एक डाउट्स को क्लियर किया है। उन्होंने बताया है कि जानकारी के अनुसार EPS 95 पेंशन धारकों के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रम भवन में मंत्री मांडविया से मुलाकात और बैठक में CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य, EPFO के अधिकारी और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। बैठकों में पेंशनरों की प्रमुख मांगे न्यूनतम पेंशन 7,500, मेडिकल सुविधा पति पत्नी दोनों, महंगाई भत्ता हर 6 माह में उसका जो है कि लागू होना, भुगतान की प्रक्रिया डिजिटल। मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है। सूत्रों से मुताबिक मंत्री मांडविया ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया और साथ ही साथ एक पत्र भी थमा दिया जो कि सरकार का, उसमें स्पष्ट सारी बातों का उल्लेख है। सरकार का उद्देश्य है कि हर वरिष्ठ नागरिक को गरिमा से जीवन जीने का मौका देना है। EPS 95 पेंशनरों की चिंताएं अब वाजिब है और सरकार ने इसके जवाब में जो पत्र लिखा है उसके अनुसार मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि CBT की अनुशंसा रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय जो है कि हो गया है। और दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ से आए पेंशनरों में उत्साह का माहौल दिखा गया। लंबे समय से संघर्ष कर रहे रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि यह सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि सम्मान की बहाली है। कमांडर रावत जो कि देश भर में EPS 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो पत्र मंत्री जी को सौंपा है उसके जवाब में सरकार ने हमें पत्र दिया है, उसमें 20 वर्षों की पीड़ा की उम्मीद समाई है। सरकार इसे लागू करेगी और लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। सिफारिश पत्र में खासकर जो है इनकी मांगे थी न्यूनतम पेंशन 7,000 प्रति माह, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता और डिजिटल तरीके से भुगतान। मंत्रालय ने शुरू कर दी है तैयारी, मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिए थे। उसके बाद श्रम रोजगार मंत्री ने कहा है कि
कि तकनीकी स्तर पर ईपीएफओ की टीम पहले ही नई पेंशन स्लैब की गणना कर चुकी है। वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है, उसे जल्द ही कैबिनेट नोट के रूप में तैयार कर लिया गया है। साथ ही मेडिकल सुविधा और ईएसआई का नेटवर्क उपयोग पर विचार चल रहा है। इस खबर से राज्यों में भी हलचल मचा दी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु के पेंशनर संगठनों ने इसका स्वागत किया है। अब तो जो है कि तमाम पेंशनर जो है कि इस खबर से अनभिज्ञ थे, उन तक जानकारी पहुंच चुकी है। आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे सराहना करते हुए बधाई दी है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस घोषणा को चुनावी दबाव में प्रेरित बताया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि सरकार ने वर्षों तक पेंशनरों की अनदेखी की, अब चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी सरकार वह किया जो पिछले सरकारें वर्षों तक नहीं कर पाई। जमीनी स्तर पर देश भर में 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर हैं। इनमें अधिकांश लोग अर्ध सरकारी या छोटो औद्योगिक संस्थानों से सेवानिवृत्त हैं। 7,500 की पेंशन और चिकित्सा सुविधा से इनका जीवन स्तर सुधरने की उम्मीद है। महिला पेंशनरों को बड़ी राहत दी जा रही है। पत्र में विशेष रूप से महिला पेंशनरों के लिए प्रावधान सुझाए गए हैं। विधवा पेंशनों को 5,000 किया जाएगा। मेडिकल सुविधा आश्रित पुत्रियों को भी शामिल किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल हेल्थ यूनिट की स्थापना की जा रही है। पत्र में सुझाव दिया गया है कि सभी पेंशन भुगतान ईपीएफओ की एकीकृत डिजिटल पोर्टल से सीधे खाते में की जाएगी। इसके अलावा पेंशनरों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड और पेंशन स्थिति देखने और ईपीएफओ सीनियर केयर ऐप विकसित किया गया है। पेंशनरों ने कहा है कि यह सिर्फ पेंशन नहीं, सम्मान है। देश भर में पेंशन संगठनों ने अपने शहरों और मीटिंग कर इस पर खुशखबरी जताई है। पेंशनर संघों ने कहा है कि यह प्रस्ताव लागू हो जाए तो स्वर्णिम अध्याय होगा और बुजुर्गों का अब सरकार ने हमारी सुन ली है। जो पसीना बहाया गया उसका सम्मान मिलेगा, यही देश की नई पहल झलकता है। और जो है कि लाखों पेंशनरों की उम्मीद अब हकीकत में परिवर्तित होने जा रही है। पेंशनरों के जीवन में खुशहाली आना कोई नई बात नहीं है। इसको लेकर जो है कि वर्षों से संघर्ष चल रहा था और उसी संघर्ष का परिणाम है कि सरकार ने जो है कि कमांडर अशोक रावत को जो है कि 6 सूत्री पत्र सौंपा है, जिसमें एक एक बिंदुओं पर सरकार के तरफ साफगोई से जवाब दिया गया है। और वह पत्र ही इस बात का सबूत है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500 और मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया करने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं, जिनमें महंगाई भत्ता और जो है कि पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन कार्ड मुहैया करना आदि शामिल किया गया है। तो पेंशनर्स लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में एक नई पहल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।